गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आज संडे है, सबका फंडे होता है, लेकिन मेरा फंडे के साथ साथ काफ़ी बिजी डे भी होता है। फिर भी मैंने सोचा आपके लिए स्टोरी रिकॉर्ड करके रख दूँ और बाद में अपलोड कर दूँगी। तो स्टोरी में आज लेकर आई हूँ शिवानी और आयशा की। एपिसोड नंबर तो मैं भूल गई, आप देख लेना। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि शिवानी पूरी तरह से डर जाती है जब वो अपने घर आयशा की मम्मा को देखती है। और फिर आयशा की मम्मा अंदर आ जाती है। वो अच्छे से बात करती है शिवानी से, क्योंकि वो बच्चे जैसा ही मानती है, तो वो सबसे अच्छे से बात करती है। हालांकि उनको पता है कि आयशा बहुत ज़्यादा रोई है शिवानी की वजह से, लेकिन फिर भी वो अच्छे से पेश आती है शिवानी से। तो लेकिन शिवानी की हालत ख़राब हो जाती है आयशा की मम्मा को देखकर। उसे तो यूँ ही लग रहा है कि अब उसकी कोई खैर नहीं, क्योंकि उसने जितना आयशा को रुलाया है ना, तो उसका बदला लेने आंटी ज़रूर आई है। तो इसके लिए वो तो बुरी तरह से डर जाती है। उसको समझ में नहीं आते अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उसकी मम्मा भी घर पर नहीं थी और उसकी मम्मा कितने देर में आने वाली वो भी उसे पता नहीं था। तो आयशा की मम्मा शिवानी को बोलती है, अरे बेटा तुम डर क्यों रही हो, आओ बैठ जाओ, तुमने क्या भूत तो नहीं देख लिया। अब बेटा वैसे मैं तुम्हारी जो फ्रेंड है आयशा, मैं उसकी मम्मा हूँ, और वैसे हमारी पहली मुलाकात तो हो चुकी है। मैं पहले भी तुमसे मिली हूँ, मैं आई थी तुम्हारे घर यहाँ पर, याद तो है ना। तो शिवानी बोलती, जी 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 आंटी, हाँ मुझे हाँ याद है। तो फिर शिवानी को देखकर आयशा की मम्मा स्माइल करती है और शिवानी काफ़ी दूर जाकर बैठ जाती है। तो आयशा की मम्मा उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो उसके हाथों में हाथ रखती है, बोलती बेटा डरो मत, मैं यहाँ तुम्हें कोई डांट फटकार लगाने नहीं आई हूँ बेटा, तुमसे मैं बुरा भी पेश नहीं आऊँगी, क्योंकि जैसे मेरी बेटी आयशा है वैसे तुम मेरे लिए हो। मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी कि ऐसी क्या बात है तुम में जो आयशा तुमको भूल नहीं पा रही है, वो तुम्हारे लिए तड़प रही है बेटा। इतनी ज़्यादा दोस्ती होने के बाद अगर तुम उससे दूरी बना कर रखोगी तो वो तो पागल हो जाएगी ना। अगर तुम्हें दोस्ती नहीं रखनी थी बेटा, तो पहले आयशा से बात नहीं करनी थी तुम्हें ना उसे सपोर्ट देती थी, उसको उसके हाल पर छोड़ देती थी ना बेटा। तो शिवानी बोलती है, आई एम सॉरी उसके लिए आंटी, क्योंकि अब वो बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही था आयशा के लिए। तो वो बोलती कि हाँ आंटी, मैं भी समझती हूँ कि आयशा मेरी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकती आंटी। तो आयशा की मम्मा हंसती बोलती, देखा मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों में इतनी गहरी दोस्ती, इतनी बेस्ट फ्रेंड है, जो हमारे टाइम में भी मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी थी। अगर तुम इतने ही बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम अलग अलग क्यों रह रहे हो, मतलब तुम लोग दूर दूर क्यों रह रहे हो, तुम लोग फ्रेंडशिप में हो तो बात करो ना। तो उतने में पीछे से आवाज़ आती है, ये क्या हो रहा है। तो शिवानी और आयशा की मम्मा पीछे मुड़कर देखती है, तो शिवानी की मम्मा आ चुकी होती है घर पर और हाथ में बहुत सारा सामान रहता है। तो शिवानी उठती है फटक से और मम्मा के हाथ में से वो जो भी पैकेट थे वो ले लेती है और किचन में जाकर रख देती है और पानी का ग्लास लेकर आती है मम्मी के लिए। तो शिवानी की मम्मी आयशा की मम्मा के सामने बैठ जाती है और बोलती है, आप पहले यहाँ आ चुकी हो ना, मैंने आपको देखे जैसा लग रहा है। तो आयशा की मम्मा बोलती है, हाँ बहन जी मैं पहले आ चुकी हूँ, मैं आयशा की मम्मा हूँ। तो शिवानी की मम्मा बोलती है, अरे अरे हाँ हाँ आयशा की मम्मा हो आप, बैठिए ना, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो खुद फिर आयशा की मम्मा बैठ जाती है और शिवानी को बोलती है, क्यों तुमने मेहमानों के लिए कुछ प्रबंध नहीं किया, चाय बना के देती, आफ्टर ऑल तुम्हारी फ्रेंड की मम्मी जो आई है। तो शिवानी मम्मी का अपने चेहरा देखती है और चाय बनाने के लिए जाने वाली होती है। तो आयशा की मम्मा बोलती है, नहीं बेटा रहने दीजिए, मुझे चाय नहीं पीना अभी। तो शिवानी की मम्मा बोलती, तो आज यहाँ का रास्ता कैसे।
तो आयशा की मामा बोलती नहीं बहन जी, बस ऐसे ही यहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा ऐसे ही बस मिलती चलो शिवानी से, क्योंकि शिवानी और मेरी बेटी बेस्ट फ्रेंड है ना। तो शिवानी की मामा बोलती अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तो लगा सिर्फ फ्रेंड है वो लोग, मतलब हाय हेलो तक ही है। तो आयशा की मम्मा बोलती है फ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड हो एक ही बात है ना। तो शिवानी वहीं खड़ी रहती है। फिर आयशा की मम्मा बोलती है कि बहन जी हम तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आप बताइए कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो शिवानी की मम्मा बोलती है हमें क्या होगा, हम तो ठीक ही है और सब कुछ अच्छा ही है, बढ़िया ही है। आपका बताइए, आपको रहने के लिए जगह मिली या नहीं। वो कुछ अलग टोन में बोलती है शिवानी की मम्मा आयशा की मम्मा से। हालांकि आयशा की मम्मा इतनी अच्छी थी कि वो दिल पे नहीं लेती है बात, उस मुस्कुराती थी और बोलती है हाँ बहन जी, भगवान की दया से तो अभी तक तो हमारा अच्छा ही चल रहा है और अच्छे खासे रूम में भी हम लोग रह रहे हैं, जो हमारे रिलेटिव्स का ही है। तो शिवानी की मम्मा बोलती तो आप यहाँ वहाँ रूम क्यों ढूंढ रहे थे जबकि आपके रिलेटिव्स का रूम था। तो आयशा की मम्मा बोलती वो क्या है ना बहन जी, कितना दिन हम रिलेटिव्स के यहाँ रहेंगे या फिर उनके घर रहेंगे। तो शिवानी की मम्मा बोलती है बात तो सही है, लेकिन अभी हमारा रूम खाली नहीं है। तो आयशा की मम्मा बोलती है नहीं बहन जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं रूम देखने नहीं आई थी, वो मैं बस यहाँ से जा रही थी तो शिवानी से मिलती चलो, क्योंकि वो चुप बैठ जाती है फिर इतना बोलकर। तो शिवानी की मम्मा बोलती क्योंकि क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई। तो बोलती नहीं बहन जी कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। आयशा स्कूल गई है तो घर पर कोई है नहीं और ये भी घर पर नहीं है आयशा के पापा। तो शिवानी आयशा की मम्मा के पास ही देखती रहती है, क्योंकि आयशा की मम्मी को थोड़ा सा बुरा तो लगता है क्योंकि उनकी बात अधूरी रह जाती है जो वो कहने या समझाने आई थी शिवानी को। वो वहाँ से निकलने वाली होती है तो शिवानी बोलती आइए आंटी मैं आपको बाहर तक छोड़ूं। तो शिवानी की मम्मा एक बार शिवानी को देखती है और वो अंदर चली जाती है। शिवानी की मम्मा थोड़ी सी रूड भी थी, मतलब उनका बिहेवियर ऐसा था कि मतलब अगर उनके ज़्यादा कोई क्लोज है तो ही उनसे वो रिस्पेक्टफुली बात करती थी, वरना वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। अगर बात भी करे तो वो थोड़ा सा आड़े टेढ़े वैसे बात करती थी। तो शिवानी बाहर जाती है तो आयशा की मम्मा बोलती है बेटा हमारी इतनी तो बात नहीं हो पाई जो मैं तुमसे यहाँ कहने आई थी, लेकिन बस तुम्हें यही कहूँगी कि बेटा ज़िंदगी में अगर कोई अच्छे इंसान हमारे लाइफ में हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना तो उन्हें कभी दूर नहीं करना चाहिए, वरना हम एक ना एक दिन ज़रूर पछताते हैं, बस मेरी ये बात याद रखना। तो शिवानी बोलती है जी आंटी। तो आंटी को जाते हुए देखते शिवानी देखते ही रहती है आंटी को और सोचती कि कितना फ़र्क है आयशा की मम्मा में और मेरी मम्मा में। वो दूसरों के बच्चों को भी कितने अच्छे से समझाती है, उनको समझती है, और मेरी मम्मा खुद अपनी बेटी को नहीं समझती है, बस यही सोचती रहती है दिल में। और फिर आयशा की मम्मा वहाँ से फाइनली चली जाती है। तो शिवानी अपने रूम में जाने को होती है तो शिवानी की मम्मा उतने में आती है और बोलती है शिवानी 1 मिनट। तो शिवानी रुक जाती है तो बोलती है वैसे वो क्यों आई थी यहाँ पर। तो शिवानी बोलती वो मुझे नहीं पता मम्मा, बस वो आए थे और उतने में आप भी आ गए, कुछ ज़्यादा बात नहीं हो पाई, और उन्होंने आपको बताया ना वो यहाँ से जा रहे थे। तो शिवानी की मम्मा बोलती है ठीक है जाओ शिवम को देख लो। तो शिवानी जाती है शिवम के पास। तो यहाँ पर देखते हैं आयशा की मम्मा घर पहुँचती है तो आयशा के पापा घर आ जाते हैं। तो आयशा के पापा घर पर आए हुए होते हैं और बेड पर आड़े तेरे लेटे हुए रहते हैं। तो आयशा की मम्मा आती है, बोलती है, देखती है तो अपने पति को घर पाती है और बोलती है कि मन में ये कहाँ से आए हैं। तो आयशा की मम्मा को काफ़ी गंदी स्मेल आती है और अपने आप से बात करती है और बोलती कि भगवान ये फिर से पी कर आए हैं, अब मेरी बच्ची स्कूल से थक कर आएगी, उनका तमाशा झेलने मिलेगा उसको। ये भगवान कुछ तो सलूशन निकालो इसमें से, कब तक हम लोग ऐसे सहते रहेंगे। मेरी बेटी सबसे ज़्यादा सह रही है हर जगह से, हर तरफ से,
और वो अपने नसीब को कोसते हुए किचन के अंदर चली जाती है। और यहाँ देखते हैं कि तो उसके बाद शिवानी अपने बेडरूम में शिवम को लेकर जाती है और उसको सुलाती है और बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ती है। जो भी अभी थोड़ी देर पहले आयशा की मम्मा ने बोला था कि लाइफ में हमें ऐसे इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए कि बाद में हमें उस इंसान के लिए तड़पना पड़े या फिर पछताना पड़े। तो वो अचानक से उसको कुछ याद आता है और शिवम को आराम से, शिवम तो उसकी गोद में सो जाता है, शिवम को आराम से नीचे लेटा कर वो धीरे से दबे पाँव बाहर आती है और सबसे पहले देखती है कि उसकी मम्मा कहाँ है। तो देखती है झाँक कर उसकी मम्मा के बेडरूम में, तो उसकी मम्मा घोड़े बेचकर सो गई थी। तो वो धीरे से जाती है बिना आवाज़ के और वो मोबाइल ढूंढती है तो उसकी मम्मा का मोबाइल बेड के ऊपर के साइड में रखा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्क लेकर मम्मा के बेडरूम में घुस जाती है और धीरे धीरे जाकर वो आराम से मोबाइल को ले लेती है और फटाक से बाहर आ जाती है और अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करते ज़ोर से सांस लेने लगती है और बोलती है गॉड, ये चोरी छुपे जाने के लिए मम्मा के रूम में जान ही निकल जाती है मेरी तो। फिर वो ऐसा बोलकर वो मोबाइल को देखती है। वो स्नेहा का नंबर देखती है और स्नेहा को फ़ोन करती है। तो स्नेहा फ़ोन उठाती, बोलती है हाँ बोल। तो शिवानी बोलती है वो स्नेहा मैं क्या कह रही थी कि वो, तो स्नेहा बोलती है बोल क्या कह रही थी, अटक क्यों रही है बोलने के लिए। तो स्नेहा तो शिवानी बोलती है वो मैं कह रही थी कि क्या तुम थोड़ी देर में स्कूटी लेकर मेरे घर के सामने आ जाओगी। तो स्नेहा बोलती है क्या, ना बाबा, स्कूल के बाद, वो भी तुम्हारे घर के सामने, मुझे शेर के मुंह में हाथ डालने का कोई शौक़ नहीं है। तो शिवानी बोलती शट अप यार प्लीज़, देखो मैं कुछ बोलती हूँ मम्मा से। नेहा बोलती लेकिन हुआ क्या है, कहाँ जाना है कहीं तुम। तो शिवानी बोलती मुझे आयशा से मिलना है। तो स्नेहा चौंक जाती है, मतलब उसको क्या बोलूँ समझ में नहीं आता है। वो बोलती आर यू सीरियस शिवानी, तुम्हें अभी इस वक्त आयशा से मिलना है। स्नेहा इतनी खुश हो जाती कि ठीक से नाम भी नहीं ले पा रही थी आयशा का वो। लेट्स कम टू द स्टोरी। देखो बाद में फिर नाटक मत करना। तो शिवानी बोलती है हाँ यार मैंने सोच लिया है कि मैं आज उससे बात कर रहूँगी। तो स्नेहा बोलती है अच्छा ठीक है, मैं उड़कर तुम्हारे यहाँ आ जाती हूँ। तो बोलती एक मिनट मैं तुम्हें मिस कॉल दूँगी, तब तुम निकलो घर से, ठीक है। तो स्नेहा बोलती है हाँ ठीक है। और शिवानी बोलती है तुम तैयार होके बैठ जाना, लेकिन ना लेट मत करना यार। तो स्नेहा बोलती है हाँ ठीक है। तो फ़ोन रखती है फटाफट शिवानी और मम्मा के रूम में जाती है और मम्मा को बोलती है मम्मा। तो शिवानी की मम्मा गहरी नींद में थी। तो बोलते मम्मा। तो उसकी मम्मी उठ नहीं रही होती है। तो वो क्या करती है, वो कुछ सोचती है। फिर थोड़ी देर 2 मिनट सोचने के बाद वो अपने बेडरूम में फिर से जाती है और शिवम को आराम से उठाती है और मम्मा के साथ सुला देती है। तो शिवानी की मम्मा की नींद टूट जाती है। बोलती ये क्या है यार, सोने भी नहीं देते तुम लोग ठीक से, अब क्या हुआ, उसे यहाँ क्यों लेकर आई, और तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या, जाकर सो जाओ ना उसको लेकर। तो शिवानी बोलती नहीं मम्मा, वो एक्चुअली वो नींद में बड़बड़ा रहा था, मम्मा बोल रहा था, इसके लिए मैं वो उसको यहाँ लेकर आई थी। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अच्छा, क्योंकि शिवानी की मम्मी को कैसे अगर उनको कोई स्पेशल फील करा दे तो शिवानी की मम्मा को अच्छा लगता है। तो बोलती अच्छा शिवम बड़बड़ा रहा था, मुझे बुला रहा था। तो शिवानी बोलती हाँ मम्मा, वो कब से बड़बड़ा रहा था तो मैंने सोचा आपके पास लेटा दूँ उसे, अब उसको करीब लेकर सो जाओ ना। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है। तो
तो फिर शिवानी जाने लगती है और फिर से उसको कुछ याद आता है। बोलती वो मम्मा मैं क्या बोल रही थी कि आप कितने बजे उठने वाले हो? तो शिवानी की माँ बोलती है क्या, ये कैसा सवाल है, क्यों? तो बोलती नहीं वो कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही शाम को क्या बनाना है मैं पूछ रही थी। शिवानी की मामा बोलती शिवानी तुम ठीक तो हो ना, क्या पूछ रही हो, अभी इस टाइम पे 3 बज रहे हैं। तो शिवानी बोलती कि मम्मा हाँ नहीं मैं ऐसे ही पूछ रही थी, वो मुझे कुछ स्पेशल बनाना था आपके लिए। तो यहाँ भी शिवानी की मम्मा को अच्छा लगता है कि शिवानी ने ऐसा कहा उनके लिए। तो शिवानी की मम्मा बोलती अच्छा ठीक है, मुझे अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं उठूँगी तो तुम्हें बता दूँगी सोच कर। तो बोलती हाँ मम्मा आप कितने बजे उठोगे? तो शिवानी की मम्मा बोलती वही यार हमेशा की तरह उठूँगी मैं। तो शिवानी बोलती अच्छा ठीक है मम्मा आप सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ, बाय बाय। तो शिवानी बेडरूम में जाती है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। यार ये अपनी मम्मा से बात करना कितना डिफ़िकल्ट है, क्या करूँ मैं? मम्मा तो वैसे भी 5:30 बजे उठ जाती है। मैं क्या करूँ? वैसे भी शिवम को उनके पास लेटा दिया है तो वो जल्दी तो उठने पाएगी, शिवम के साथ लेटेगी तो सोचती चाहे जो हो जाए आज मैं आयशा से मिलकर रहूँगी। तो शिवानी थोड़ी देर में कुछ 10 मिनट सबसे पहले स्नेहा को मिस कॉल देती है और मैसेज करती कि तुम निकल जाओ घर से, मैं तैयार हो गई हूँ। तो स्नेहा थोड़ी देर में पहुंच जाती है शिवानी के सामने और वो हॉर्न भी नहीं बजा सकती थी क्योंकि शिवानी ने मना कर दिया था सब चीज़ के लिए। तो शिवानी जाकर एक बार चेक करती है स्नेहा आई है कि नहीं, तो देखती स्नेहा की स्कूटी दिखाई देती है। तो शिवानी फटक से तैयार होती है, आराम से वो डुप्लीकेट चाबी लेती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है अंदर से और वो फटक से बाहर निकलती है और स्नेहा के पास जाती है और स्नेहा को बोलती है चलो 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 जल्दी। तो स्नेहा बोलती है हाँ बैठो जल्दी। तो ये लोग किक मार कर स्कूटी भगा देते। तो स्नेहा बोलती है अच्छा तो कहाँ जाना है, कहाँ मिलने वाली हो? तो शिवानी बोलती अरे अभी वो तो उसके स्कूल में ही होगी ना। तो स्नेहा फटक से ज़ोर से ब्रेक मारते और स्कूटी रोक देती है। बोलती क्या, इसका मतलब अब हम लोग उसके स्कूल में जाएंगे? तो शिवानी बोलती हाँ। तो शिवानी बोलती अभी वो इस वक्त स्कूल में ही मिलेगी ना कि घर में यार। तो स्नेहा बोलती है अरे बुद्धू वो लेक्चर अटेंड कर दी होगी और हम कहाँ उससे मिलेंगे अब। तो बोलती है कि अच्छा टाइम देखो कितना बज रहा है। तो स्नेहा देखती है, बोलती 3:15 हो रहे हैं। तो बोलती अरे यार तो उसकी रिसेस होगी, चलो हमारे पास 15-20 मिनट है, प्लीज़ चलो ना। तो स्नेहा बोलती तुम भी ना शिवानी कभी कभी पता नहीं क्या कर देती और स्कूटी भगा देती है बोलकर। स्कूटी भगाने के बाद ये लोग जैसे तैसे करके गेट के अंदर जाते, क्योंकि वो जो वॉचमैन अंकल थे वो तो पहचान के हो गए थे इन लोग के। तो वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद फिर स्नेहा बोलती है अभी तो तुम आओगी अंदर? शिवानी बोलती है हाँ मैं अंदर आ रही हूँ। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या शिवानी और आयशा का रिश्ता पहले जैसा हो सकता है या फिर शिवानी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, ये देखने लायक होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, सबसे प्यार से रहिए। बाय।